जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी। सो साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसमें से बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद है जो सही है। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका वी प्लस आकुल व्याकुल, दूसरा है आपका विद्या प्लस लय विद्यालय, मही प्लस ऊस महिष, या फिर सु प्लस गतम स्वागतम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, वी प्लस आकुल। क्या वी प्लस आकुल, तो क्या हो जाएगा आपका व्याकुल। और ये किस संधि का उदाहरण है, ये है आपका यड़ स्वर संधि का उदाहरण। किसका, यड़ स्वर संधि का उदाहरण। यहाँ पर विद्या प्लस आलय नहीं होगा, विद्या प्लस लय नहीं होगा, क्या होगा, विद्या प्लस आलय होगा, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद मही प्लस ऊस नहीं होगा, मही प्लस ईस होगा, तो क्या हो जाएगा आपका महिष होगा, है ना। मही प्लस ईस होगा, ईस, है ना, ईश होगा, तो महिष हो जाएगा। ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा आपका सु प्लस गतम नहीं होगा, सु प्लस आगतम होगा। क्या, सु प्लस आगतम होगा, तो आपका सही बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। आपको बताना है अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो देख लीजिए इसमें अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है ना, से होती है। और जहाँ पर से आपका अलगाव के भाव में आता है वहाँ पर अपादान कारक होता है, और जहाँ पर से साधन के रूप में आता है वहाँ पर आपका करण कारक होता है। क्लियर। तो देख लीजिए कहाँ पर आपका अलगाव के भाव में नहीं आया है से आपका। देखिए, पेड़ से आम गिरा, तो क्या हुआ, पेड़ से आम अलग हुआ, तो इसमें तो हुआ है अपादान का प्रयोग। राम पेन से लिखता है, क्या, राम पेन से लिखता है, तो यहाँ पर क्या अलगाव का भाव आ रहा है, यहाँ पर अलगाव का भाव नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या भाव आ रहा है, यहाँ पर तो से साधन के रूप में काम कर रहा है कि पेन से लिखता है। पेन क्या है आपका, साधन के रूप में काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या, पेन से लिखता है। दूसरा देख लीजिए आप, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यहाँ पर भी से आपका अलगाव के भाव में है कि हिमालय से जो गंगा नदी है वो अलग हो रही है। इसी तरह छत से बिल्ली कूदी, बिल्ली जो है छत से अलग हो रही है, यहाँ पर भी आपका अपादान होगा। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है व्यष्टि का विलोम शब्द। अब देखिए, व्यष्टि का अर्थ क्या होता है, व्यष्टि का अर्थ होता है एक व्यक्ति। क्या, एक व्यक्ति होता है व्यष्टि का अर्थ। अब आपको इसमें से ऐसा शब्द बताना है जिसमें एक व्यक्ति ना हो, किसी समूह को दर्शा रहा हो। दृष्टि हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा, या फिर वृष्टि हो जाएगा, या फिर समष्टि हो जाएगा। तो दृष्टि क्या होता है, दृष्टि तो मतलब देखना होता है ना। दृष्टि का मतलब क्या होता है, देखना होता है। अक्षी का अर्थ क्या होता है, अक्षी आँख को कहते हैं, है ना। और समष्टि हो जाएगा इसका सही आंसर। समष्टि का अर्थ होता है आपका सामूहिक, यानी कि सामूहिकता, है ना। सामूहिकता अर्थ होता है समष्टि का। और वृष्टि का अर्थ क्या होता है, वृष्टि का अर्थ होता है आपका वर्षा। क्या, वर्षा। क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रयोग सही नहीं है। आपको बताना है सही नहीं है,
देखिए आप क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। आपका जो ये नहीं वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं गलत होने का, क्योंकि आप जल्दी में पढ़ना भूल जाते हैं तो फिर यहीं पर क्वेश्चन गलत होने के आसार होते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे, है ना। आपको बताना है कौन सा समास का प्रयोग सही नहीं हुआ। यथाशक्ति, यथाशक्ति का क्या होता है, यानी कि शक्ति के अनुसार, क्या, शक्ति के अनुसार, तो इसका जो अव्ययी भाव है बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका दशानन, दशानन अर्थात रावण, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये भी आपका। इसके बाद देश निकाला, देश निकाला क्या होगा आपका, देश से निकाला, क्या, देश से निकाला, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका तत्पुरुष समास होगा, ना कि अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर कौन सा समास आएगा आपका, तत्पुरुष समास, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार, भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि जिसके माध्यम से संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या फिर भाषा कहते हैं। देखिए जो वर्ण और संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं कि अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं, है ना, लिपि, क्या कहेंगे, लिपि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द। देखिए एक शब्द होता है आपका तपस्वी, तपस्वी क्या होता है, जो तपस्वी शब्द होता है ये आपका पुल्लिंग होता है, क्या, तपस्वी आ रहे हैं, है ना, ऐसे ही तो बोलेंगे, ये तो बोलेंगे नहीं तपस्वी आ रही हैं, तपस्वी आ रहे हैं, वो बड़े तपस्वी हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। और भक्तगण जा रहे हैं, है ना, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद जो आपका मंत्रणा होता है, मंत्रणा का मतलब होता है बातचीत, बातचीत कहते हैं ना कि मंत्रणा हो रही है, अरे भाई बड़ी देर से मंत्रणा हो रही है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और ये छात्रा, छात्रा भी आपका स्त्रीलिंग होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये दोनों ही शब्द हो जाएंगे, मंत्रणा और छात्रा। क्लियर। इसमें ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इधर तपस्वी और भक्त ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, है ना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राधा धीरे धीरे आ रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, इसमें रेखांकित क्या है आपका, धीरे धीरे। अब आपको बताना है कि इसमें धीरे धीरे में क्या है, विशेषण है धीरे धीरे, या फिर क्रिया है, या फिर सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण है। देखिए विशेषण क्या होते हैं आपके, विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं, है ना। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। क्रिया तो क्रिया होती है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना। तो देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, आ रही है, क्रिया जो है आने की हो रही है। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए आ रही है, राधा आ रही है, तो ठीक है राधा आ रही है, लेकिन आ कैसे रही है, कैसे आ रही, राधा जो है आपकी धीरे धीरे आ रही है, तो आने की जो विशेषता है वो क्या है, धीरे धीरे, कि वो धीरे धीरे आ रही। तो इसमें जो शब्द होगा जो धीरे धीरे होगा ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्रिया विशेषण। जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि धीरे धीरे आ रही है। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है जो द्विकर्मक नहीं है। देखिए राधा ने मोहन को बांसुरी दी,
इसमें आपकी द्विकर्मक क्रिया है। मैनेजर कर्मचारियों को काम देता है, मैनेजर कर्मचारियों को काम देता है, इसमें भी आपकी द्विकर्मक क्रिया है। राजा ने नौकर को पुरस्कार दिया, इसमें भी आपकी द्विकर्मक क्रिया है। अध्यापक बच्चे से पुस्तक पढ़वाते हैं, क्या अध्यापक बच्चे से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो इसमें आपकी द्विकर्मक क्रिया नहीं है। यही जो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, नेपाली, गुजराती, सिंधी या फिर उड़िया, बताइए। तो देखिए आपकी जो हिंदी है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत भी आपकी देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है। मराठी भी आपकी देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी के अलावा आपकी अपभ्रंश, पाली, अपभ्रंश है ना, और ये आपकी नेपाली, ये सारी भाषाएं जो हैं आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सुमित कुमार चटर्जी, जीवी पंत, आशा देवी पूड़ा या फिर वीजी खेर। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या? बीजी खेर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बीजी खेर आपके प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? देखिए पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, क्या पुरुषों में उत्तम है ना, तो पुरुषों में उत्तम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, क्या कर्मधारय समास। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, फड़ीस का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि फड़ीस का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, केंचुआ, गिरगिट, कपीस या फिर बिस्तर। देखिए फड़ीस हो गया आपका है ना, इसके बाद सर्प, क्या सर्प, सांप, सर्प हो गया, सांप हो गया, ब्याल हो गया है ना, नाग, भुजंग और आपका विषधर। ये जो सारे पर्यायवाची होते हैं किसके होते हैं? सांप के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर अगर आपसे सर्प दिया होता तो शायद आप विषधर टिक कर देते, लेकिन इसने उसी का पर्यायवाची दूसरा पर्यायवाची देकर के दूसरा पर्यायवाची पूछ लिया, तो शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं, है ना। तो आपको सारे पर्यायवाची सही से याद कर लेने हैं, कभी कभी ऐसे घुमाकर भी दे देता है। सो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। सो साथियों मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।